वेरी गुड इवनिंग। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 18 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है। आपको बताना है कौन सी ऐप व्हाट्सएप की ऑल्टरनेट रूप में तैयार की गई है। उसका नाम है संदेश ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसे किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत में कितनी है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जो आधारित है रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों पर। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? गाइड फॉर रोड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। याद रखेंगे, रिपोर्ट का नाम क्या है? गाइड फॉर रोड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में साल भर में 4.5 लाख यानी लगभग 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख मौत हो जाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, साथ में इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व भर में जितने व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उसका मात्र 1% वाहन यहाँ पर पाए जाते हैं भारत में, जबकि जो भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौतों में है वो कितनी है? 11% है। ठीक है, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में पूरे विश्व में सर्वाधिक मौतें रोड एक्सीडेंट के कारण होती हैं। ठीक है, कितनी? 11%, ये भी याद रखेंगे। साथ में आपको याद रखना है कि रिपोर्ट कब की है? 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, जो अभी हाल में 2021 में रिलीज़ की गई है। रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, जितना कुछ ही बताया गया है सब याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गूगल मैप्स का विकल्प होगा। आपको बताना है कि गूगल मैप्स के ऑल्टरनेट के रूप में किसे डेवलप किया जा रहा है। तो हाल ही में इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। मैप माई इंडिया क्या है? ये लोकेशन और नेविगेशन सर्विस देने वाली एक कंपनी है। ठीक है, यह नेविगेशन जैसे गूगल मैप्स करता है उसी तरीके से एक ऐप डेवलप करेगी जिसका नाम होगा भुवन। ठीक है, और इसमें कौन मदद करेगा? इसरो। तो इसरो और मैप माई इंडिया के बीच अनुबंध हुआ है और यह गूगल मैप्स का ऑल्टरनेट बनाएंगे जिसका नाम है भुवन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सरकार ने लकड़ी के खिलौने से स्थानीय कलाकृतियों हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और फ्लिपकार्ट ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? लकड़ी से बनने वाले जो खिलौने हैं, स्थानीय कलाकृतियाँ, हस्तशिल्प हैं, उनको बड़ा ई मार्केट उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेस किड्स इंडिया के संबंध में कथन ज्ञात करें। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। इसने सतीश धवन सैटेलाइट या SD-SAT नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया है। SD-SAT एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। तो हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? एक SD-SAT नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया गया। बिल्कुल सही है, इसका नाम क्या है? सतीश धवन सैटेलाइट। शॉर्ट में बोलेंगे तो SD-SAT है। ठीक है, यह एक नैनो सैटेलाइट है और यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। ठीक है, तो दोनों सही है, ए और बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे स्पेस किड्स इंडिया के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसके लेखक हैं मेघना पंत। यह पुस्तक किसके द्वारा पब्लिश की गई है? कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, यानी पेंगुइन हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। बुक का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, जिसकी लेखक हैं मेघना पंत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी सचिव। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की या UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की। तो यह काम करता है उन 47 लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की जो कि अभी विकसित नहीं हुए, अविकसित में आते हैं। ठीक है, विकासशील में भी नहीं आते, उनके लिए इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं ताकि वह जो आज का विश्व है उसके साथ कदम ताल मिला सके। तो आपको याद रखना है किन के लिए काम करता है? 47 लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और सचिव कौन बन गई है हाल ही में? भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अवर महासचिव एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो महत्वपूर्ण पद मिले हैं, एक तो UNDP का प्रशासक बनाया गया है, दूसरा इन्हें क्या बनाया गया है, जूनियर सेक्रेटरी बनाया गया, अवर महासचिव बनाया गया। उनका नाम क्या है, उषा राव मोनारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय माथुर को बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। बाकी आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते होंगे, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? पेरिस में, जहाँ पर UNCC की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है। और इसमें मेन रूप से फाउंडर 2 कंट्रीज़ हैं, एक भारत है और फ्रांस है। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने यह प्रपोजल रखा था, साथ में साथ दिया था फ्रांस के लीडर ने, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, मेनली फोकस किया जाएगा जो भी सोलर एनर्जी है उसको, और इसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं, जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी देश पड़ते हैं, ठीक है, वो सब इसके मेंबर हैं। तो अभी हाल में कुल 200 मेंबर हैं। स्थापना आपको याद रखनी कब हुई थी? नवंबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुरुग्राम में। तो ये है आज के करंट अफेयर्स। अब आप देख लेते हैं आज के प्रश्न, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं एकता कपूर, अनुपम खेर, कंगना रनौत या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, शहरी सहकारी बैंकों के समीकरण का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? NS विश्वनाथन, उर्जित पटेल, सिद्धांत आनंद या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनकी स्टडी के लिए कौन सी नई समिति गठित की गई है, उनके अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को। भारतीय मूल की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर दावेदारी पेश की है? तो हाल ही में आकांक्षा अरोड़ा, ये भारतीय मूल की, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए दावेदारी पोस्ट की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न था, ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। इसका दूसरा नाम हमने आपको बताया था कल्लनई है, ठीक है। तो याद रखेंगे कल्लनई नहर प्रणाली कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसके लिए हाल ही में फंड रिलीज हुआ है, इसके नवीनीकरण और आधुनिकरण के लिए, जिसके कारण ये खबरों में आ गई। और ये विश्व की, ये दुनिया की सबसे बड़ी जल विनिमय नहर प्रणाली है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है आज का वीडियो। साथ में आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर डेली बेसिस पर GS और करंट की क्विज कराई जाती है। साथ में 21 फरवरी को एक फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा UPPCS के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हो UPPCS का टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।